और कोतवाली की पुलिस ने कब्जा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेरा। अगर पुलिस ना आती तो कब्जा हो जाता। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें क्यों नहीं है हमारी नमाजों में असर। क्यों? क्योंकि हमारा दिल साफ नहीं है। वरना नमाज की वो तासीर है कि अगर जलाली आंखों से किसी पेड़ को देख लिया जाए तो पेड़ जल जाएगा, खाक हो जाएगा। आज वो असर हमारी नमाजों में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दिल साफ नहीं है। हर जगह को वक्त की जमीन बता देते हैं और कब्जा करने की कोशिश करते हैं। 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जिस शख्स ने अपनी सफाई दिखाई थी, वो सफाई तो दिखाई लेकिन कब्जा नहीं था। कब्जा करने पहुंचे तो पुलिस ने हड़काया और बोर्ड उखड़वाया। लेकिन उसके बाद हम दिखाते हैं कि 3 दिन पहले क्या कहा गया था, किस तरीके से गुमराह किया गया था। पहले वो सुनिए। जमीन वक्फ है और खुदावंद अल हय्युल क़य्यूम के नाम वक्फ है ये। और उन्होंने बेचारे ने फिर उस ज़मीन को नहीं ख़रीदा, वो कागज़ आकर के मुझको वापस कर गए। जब से वो ज़मीन मेरे कब्ज़े में चली आई, जब से वो ज़मीन मेरे कब्ज़े में चली आई, जब से वो ज़मीन मेरे कब्ज़े में चली आई, जब से वो ज़मीन मेरे कब्ज़े में चली आई, जब से वो ज़मीन मेरे कब्ज़े में चली आई, जब से वो ज़मीन मेरे कब्ज़े में चली आई। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और सुना आपने, जब से वो जमीन मेरे कब्जे में है। जबकि हकीकत आपको बताते हैं, खान दादा वाली मस्जिद में ये नमाज पढ़ाते हैं, देखभाल करते हैं मौलाना इंतखाब अली। लेकिन इन्होंने इस जगह को वक्फ का बताया और उसके बाद ये भी कहा कि मेरा कब्जा है, बोर्ड लगा दिया। लेकिन इसी बीच हिंदू समुदाय के लोग आए, उन्होंने कहा यह वक्फ की जगह नहीं है, यहां हमारा कुआं था। वक्फ की जगह नहीं है, हमारा कुआं था, यहां दूल्हा दुल्हन फेरे लेते थे। पुलिस आई, मामला पहुंचा कोतवाली की पुलिस इंतखाब को लेगी। बाखूबी आप देख रहे हैं कोतवाली और इंतखाब से यह कहा कि बोर्ड हटाइए, वक्फ की जमीनों तो कागज लाइए वरना बोर्ड हटाइए। और आखिरकार मौलाना इंतखाब ने आकर बोर्ड हटा लिया। जबकि शुरू में ये कह रहे हैं कि मेरे कब्जे में है, कब्जे में थी नहीं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने क्या कहा ये भी हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, और क्या क्या हुआ हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन अफसोस कब आएगा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को होश, जो नमाज की आड़ में मजहब को बदनाम कर रहे हैं, वो हम दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन पहले हिंदू समुदाय का क्या कहना था, जरा वो सुनिए। इन्होंने बोर्ड लगा दिया, अच्छा वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि बस बोर्ड की जगह है, क्यों बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक क्षेत्रवासी आया और उसका ये कहना था, उसने पूरे मामले पर से पर्दा उठाया। उसका ये कहना था कि अभी तक कोई कमेटी नहीं है और जो मस्जिद है, मस्जिद की 2 दुकानें भी हैं जो कि मौलाना इंतखाब ने अपने बेटों को दे दी हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं करा। और उसके साथ साथ क्षेत्रवासी ने क्या क्या पर्दा उठाया, क्या क्या कहा, किस तरीके की पोल खोली, और पोल खोलने के बाद रातों रात बन गई कमेटी। कैसे बनी कमेटी वो हम दिखाएंगे बात को। लेकिन पहले हम सुनवाते हैं कि क्षेत्रवासी ने किस तरीके से पर्दा उठाया पूरे मामले पर से। सब दुकानें मस्जिद, और ये भी मस्जिद किया तो फिर चोरी होने का क्या सबब? वो उनका कहना ये है, लेकिन उनके कुछ और सोच होएगी। ये इधर मस्जिद की शटर के ऊपर जब तालम डाल लगता है, बिम डाल लगता है, ठीक है, दुकान बनाने के इरादे से कब्रिस्तान पाट के उस पर लिंटर डाल के दुकान बनाना चाहते हैं। कब्रिस्तान पाट के? जी हाँ। और मेरे दादा का झूठा नाम लगाते हैं कि हाफिज़ मोहम्मद अली खान ने किया था कि इस पर जो है लिंटर डाल देना बेटा। जब मेरे दादा पढ़ाते थे नमाज यहाँ। आप कौन है? हाफिज़ मोहम्मद अली खान के पोते। ये हाफिज़ मोहम्मद अली खान यहाँ क्या करते थे? 40 साल सदर रहे इस मस्जिद के। 40 साल? जी। अच्छा, अब किसके अंडर में है ये? अब कोई कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है। आज मीटिंग होगी शाम में, आज कमेटी बनेगी। वैसे कौन दावेदारी कर रहा है? दावेदारी क्या, वो पूरी मस्जिद हड़प करे बैठे हैं। कौन? इंतखाब हसन। दावेदारी क्या, वो पूरी मस्जिद हड़प करे बैठे हैं। कौन? इंतखाब हसन। दावेदारी क्या, वो पूरी मस्जिद हड़प करे बैठे हैं। कौन? इंतखाब हसन। अच्छा, पूरी मस्जिद? कोई कमेटी नहीं है ना। अगर कोई अजान की जैसे जमाल चच्चा आए तो उन्होंने कहा अजान दे दी थी, तो उन्हें चिल्लाया, कहा
और क्षेत्रवासी का ये भी कहना था कि मौलाना इंतखाब अली ने ये कहा कि मेरे पूछे बिना अजान नहीं दी जाएगी, जो मैं कहूंगा वही होगी। ये आरोप लगा है इनके ऊपर, मौलाना इंतखाब के ऊपर। किसने लगाया है आप खुद ही सुनिए। मेरे बिना पूछे अजान नहीं दोगे, कोई बात तो गवाह तो जब कमेटी नहीं है तो ये रूल होता है कि जो भी मस्जिद में आए वो अजान दे, नमाज पढ़े। कोई भी दे सकता है अजान। और हमें ये चाहते हैं हम तो कि मस्जिद का गेट खूबसूरत करके बने। 1.5 साल से मस्जिद की मीनारें अधूरी पड़ी हैं, 1.5 साल से भी ऊपर हो गई है। हमसे यही कहा गया था। अतीक चचा यहाँ दे रहता, बजरी की दुकान थी उनकी, अतीक चचा, 29-35 हज़ार रुपये दे के खाली करवाई गई इस बेस पे कि ये गेट चौड़ा करा जाएगा। अच्छा, गेट तो चौड़ा हुआ नहीं, दुकान बन गई। अब वो दुकान बंद क्यों पड़ी है? उठाओ जाए, किराए पे उठाया जाए, उसका किराया मस्जिद में जाए, मस्जिद को फ़ायदा होएगा। मस्जिद की दुकानें हैं कितनी? 3 घर हैं गली में। मैं यासिर भाई के पास 3 दुकान है, पेंट वाले यासिर मस्जिद की? मस्जिद 3 दुकान उनके पास है। एक चच्चा हैं परचूनी की दुकान वाले, एक आजम भाई हैं, एक जो दुकान बंद पड़ी है ये उनको दे रखी है इंतखाब ने अपने छोटे बेटे आजम को। ये वाली वासिफ भाई को दे रखी है, बड़े बेटे को अपने दे रखी है। ये पूरा गोदाम है पूरा, ये वाला जी। ये पीछे दुकान की, दुकान के पीछे गोदाम। तो ये बताइए, जो इंतखाब जी हैं उन्होंने अपने बेटों को कितनी दुकानें दी हैं? एक ये दे रखी है हाँ हाँ। और एक ये बंद पड़ी है। ये भी बताते हैं उन्होंने खरीदी है, पता नहीं अल्लाह पाक के बैनामा करा या किससे करा, ये नहीं पता हमें। तो वक्त की तो बैनामा कौन करेगा उसका? अल्लाह की घर है, अल्लाह ने करा हुआ, फरिश्ते भेजे होंगे और क्या। बड़ी है, ये भी बताते हैं उन्होंने खरीदी है, पता नहीं अल्लाह पाक के बैनामा करा या किससे करा, ये नहीं पता हमें। तो वक्त की तो बैनामा कौन करेगा उसका? अल्लाह की घर है, अल्लाह ने करा हुआ, फरिश्ते भेजे होंगे और क्या। ये भैया हमारा तो, वरना खरीद कौन सकता है मस्जिद की ज़मीन। कैफी भाई हैं रोमंसिया वाले, उन्होंने इनसे कहा होगा कि हमें किराए पर दुकान दे, तो बता रहे हैं वो आज़म की दुकान है, आज़म भाई से बात करना पड़ेगी। अब बताइए, मस्जिद की गैलरी में जो दुकान है, जो मस्जिद की गैलरी काट के बनाई गई है, वो आज़म भाई की कैसे हो गई? आप बताइए, शहर का कोई आदमी बता दे कैसे हो गई। ठीक है, अब हमने उस पर मुद्दा उठाया, मस्जिद के गेट का फ़ोटो डाल दिया, पूरा घर चढ़ाई लेके मेरे यहाँ आ गया। अच्छा, जो फोटो गेट का डाला गया था उस बात पे चढ़ाई किस बात पे ले गया है? किस बात पे चढ़ाई ले गया है? हमने फेसबुक पे फ़ोटो डाल दिया था ताकि कोई मेरी सुनता नहीं था। 3 बरम गेट के हमने फेसबुक पे इसलिए डाल दिया फ़ोटो कि मोहल्ले वालों को कुछ पता चले, लोगों को शहर के पता चले कि मस्जिद का गेट क्यों बंद है। हमने इसलिए फ़ोटो डाल दिया। उन्हें बुरा लगा, वो हमसे कह रहे हैं 2 रुपये कभी देते नहीं हो मस्जिद में। मेरे दादा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी मस्जिद में, पूरा शहर जानता है मेरे दादा को। 30 साल फैक्ट्री में मेहनत करी थी उन्होंने, ओसीएफ में, हाफिज़ मोहम्मद अली खां को पूरा शहर जानता है। ठीक है, उन्हें भी जानता। और क्षेत्रवासी ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, बाखूबी आपने सुना। लेकिन एक बार फिर हम बता दें, ये है मौलाना इंतखाब अली, जो खानदादा वाली मस्जिद के इंतजामिया है, जो नमाज पढ़ाते हैं, देखभाली करते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, ना मुतवल्ली हैं। इन्होंने अपने बेटों को दुकानें दे दी। मस्जिद की दुकानें 6 हैं, जिसमें 2 बेटों को दुकानें इन्होंने दी। क्यों दी? जबकि एक बात आपको बता दें, शरीयत के दायरे में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली हो या इमाम हो या इंतजामिया हो, वो अपने किसी रिश्तेदार को, किसी नातेदार को मस्जिद की संपत्ति मसे किराए पर नहीं दे सकता जब तक नमाजियों की इजाजत ना हो। और ये तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी नहीं थे जब इन्होंने बेटों को दुकानें दी। क्या इन्होंने नमाजियों से पूछा था? और इस बात का जिक्र इन्होंने छुपाया भी कि दुकानें भी हैं, मस्जिद की 6 दुकानें हैं, जिसमें 2 दुकानें मेरे बेटे के पास हैं। ये मौलाना इंतखाब अली ने छुपाया। क्षेत्रवासी ने पूरा पर्दा उठाया, लेकिन जब पर्दा उठते देखा तो आनन फानन बीती रात कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी बना दी गई रात के अंधेरे में, खानदादा वाली मस्जिद की कमेटी बनी रात के अंधेरे में। और इस क्षेत्रवासी का कहना है कि मेरे ऊपर दबाव डाला। कुल मिला के आपको बता दें, अपनी नमाजों को सुधारना होगा और नमाजों के साथ साथ दिल को भी सुधारना होगा, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है ये। अगर इस तरीके से हम करेंगे, नमाज तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बंदों के दिखलावे के लिए पढ़ रहे हैं, और उसकी आड़ में मस्जिद की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। ऐसी कौम को हम सबको सोचना होगा कि इस तरीके की ऊंची हरकतें ना करें,
जिसमें हमारी कौम और हमारी शरीयत बदनाम ना हो, क्योंकि आजकल जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वक्फ का नाम दे के आए दिन उन पर वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन आपको बता दें, खानदादा वाली मस्जिद के सामने अगर उस दिन पुलिस ना आती तो वो भी वक्फ की, अब हम आपको दिखाएंगे अगली खबर में कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं, कौन सी जिस पर पुलिस ने बोर्ड हटवाया वो संपत्ति है किसकी, और इन्होंने जो जिक्र करा है उस जिक्र में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपको बता दें, सवालों के घेरे में खानदादा वाली मस्जिद के जो देख रेख कर रहे हैं मौलाना इंतखाब अली, सवालों के घेरे में अपने बेटों को पहले दुकानें दे दी और बीती रात आनन फानन मस्जिद की कमेटी बना दी। अब जब कमेटी बना दी तो बेटों से दुकान भी खाली कराओ, और कमेटी जिसको बताए नमाजियों की इजाजत लेकर अपने रिश्तेदार नातेदार को न देकर नमाजियों की इजाजत के बगैर कोई भी चीज किसी भी धर्म की खुर्द बुर्द नहीं हो सकती। ये है हमारी नमाजों का हाल और हमारी कौम का हाल। अल्लाह होश दे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, पल पल का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। एक बार फिर बता दें, लेकिन 2 दिन पहले जो गुमराह करा था खानदादा वाली मस्जिद के मौलाना इंतखाब अली ने, लेकिन क्षेत्रवासी ने उठाया पर्दा, और पर्दा उठाने के बाद बीती रात आनन फानन कमेटी का हुआ गठन। लेकिन एक बात और बता दें, जिला प्रशासन को निगाह रखनी होगी खानदादा वाली मस्जिद के ऊपर, क्योंकि भड़ास निकलेगी, क्योंकि जो क्षेत्रवासी हैं उनका ये कहना है कि मुझे ऐसा इमाम या ऐसा इंतजामिया नहीं चाहिए। इसीलिए दोनों पार्टियों में तनाव है, विस्फोटक स्थिति हो सकती है। जिला प्रशासन के साथ साथ कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को भी निगाह बरकरार रखनी होगी खानदादा वाली मस्जिद की प्रॉपर्टी और उनके इंतजामियों के साथ साथ नमाजियों पर भी। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.